So the question is, a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the toy in next t second. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको बेवजह ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, कोई मतलब नहीं है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी सेकंड में ये चला 10 मीटर, तो अगले टी सेकंड में कितना चलेगा ये आपसे पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा 4-5 साल से नोट्स के अंदर है और आईआईटी में आ ही गया, चलो ठीक, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, ये वाली डिस्टेंस मुझसे पूछा है, तो भाई मैं इसको मान लेता हूँ S1, ठीक है, ऐसे नहीं, इस पॉइंट को हम मानते हैं A, इस पॉइंट को हम मानते हैं B, इस पॉइंट को हम मानते हैं C। मुझे AB दे रखा है 10 मीटर, है ना, ध्यान से सुनना, मुझे AB दे रखा है 10 मीटर, मुझे BC निकालना है ना, मुझे BC निकालना है। तो अगर मैं पूरा AC निकाल लूँ और AC में से AB घटा दूँ तो BC आ जाएगा। सो BC विल बी इक्वल टू AC माइनस AB, होगा कि नहीं होगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। दोनों केस में AC निकालूंगा तो भी मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूँगा मैं, अगर AB निकालूंगा तो भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूँगा। मैं यहाँ से अगर BC निकालता तो फिर यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, फिर मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालता, टाइम भी नहीं दे रखा तो फंस जाते। तो यही तरीका आप अपनाएं। अब AC माइनस AB, तो भैया AB तो मेरा 10 मीटर है ही सही, मुझे बस AC की कैलकुलेशन करनी है। अब AC के लिए ध्यान से देखना, अगर मैं AC के लिए ध्यान से देखूँ तो टाइम कितना हो जाएगा इस बार 2t, बस इसमें गलती ना करें, हर बार t समझ के करते हैं भैया। A से C के लिए t और t 2t टाइम दिया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा भाई, एक्सेलरेशन यहाँ से निकलेगा। फिर भाई नहीं दे रखा तो फिर कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, दिया हुआ में सिर्फ ये है, तो AB से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू 10 मीटर, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं। S दे रखा है 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो खत्म हो गया, हाफ A नहीं पता, T कितना है वो भी नहीं पता, तो ये T स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 डिवाइड बाई T स्क्वायर। अब नहीं पता तो क्या करें, वेरिएबल में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं AC निकालना चाहता हूँ, तो AC में भी अपन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, इसको चलो ठीक है ना, वेरिएबल ही तो है, UT हो जाएगा आपका 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा अपना 20 डिवाइड बाई T स्क्वायर इंटू यहाँ पर जो T है ना, यहाँ पर जो T है ये आपका 2T आएगा, T डैश मान लेना इसको, 2T स्क्वायर यानी 4T स्क्वायर, गलती ना करें। T स्क्वायर से T स्क्वायर खत्म हो गया, 2 से 20 जाएगा 10 बार, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया आपका 40 मीटर। ये 40 मीटर कौन सा है भैया हमारा AC। अगर AC 40 है, AB 10 है, तो BC कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लो 40 माइनस 10 यानी 30 मीटर। तो आपके आने वाले भविष्य में कैसा भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का, 2 सेक्शन का है या 3 सेक्शन का है, आपको शुरुआत यहीं से करनी है। शुरुआत में जो डिस्टेंस दे रखी होगी उससे आप एक्सेलरेशन निकालिएगा। अभी इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, फर्स्ट सिचुएशन से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, दूसरी सिचुएशन में डालेंगे, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर दूसरी में डालिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक और ऑप्शन दिया हुआ हो इस तरह से, तो ये कितना होगा, तो वो भी आप आराम से अब निकाल सकते हैं, ठीक है।